चालीसे का चौथा रविवार। क्रिस में एक परिवार होकर आज के पूजन विधि में हम भाग लेने जा रहे हैं। आज के प्रभु के वचन के द्वारा हम यह मनन चिंतन करेंगे कि यीशु क्रिस्त की ज्योति हमारे जीवन में सदा जलती रहे, या यीशु क्रिस्त का प्रकाश हमारे जीवन का अंधकार को दूर कर दे। सबसे पहला चिंतन यह है कि हम ज्योति से प्यार करें, या क्रिस्त की ज्योति से प्यार करने की कोशिश करें। जीवन में हार, अकेलापन, निराशा, चिंता, इन सब अनुभव से भरा हुआ एक नौजवान अपने अंधकारमय जीवन को दूर करने के लिए संत तेरेसा ऑफ कोलकाता यानी मदर तेरेसा के पास जाकर अपनी दुख भरी कहानी को कहता है और कहता है कि मदर, मेरे जिंदगी में हर एक बार मैं अंधेरे का अनुभव करता आया हूं। मैं अपने जिंदगी में अंधकार में भटकता रहता हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी या उसके बावजूद मैं इससे या इस अंधकार से दूर नहीं जा पा रहा हूं। मदर तेरेसा इस नौजवान को अपने हाथ में एक जलती मोमबत्ती को देखकर कहती है कि बेटा, इस जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आप किसी अंधकारमय कमरे में जाकर देख लो, या अंधकारमय कमरे में जाओ और उसके बाद अपना अनुभव हमें बताओ। नौजवान खुशी से जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अंधकारमय कमरे में जाता है। जैसे वो उस अंधेरे में पहुंचता है तो उसे रोशनी दिखाई देती है, और एक कमरे में जाता है, वहां पर भी अंधेरा नहीं रहता है। वे वापस मदर तेरेसा के पास आकर अपने अनुभवों को कहता है और बोलता है कि मदर, जब भी मैं इस अंधकारमय कमरे में घुस जाता हूं तो वहां पर रोशनी दिखाई देती है। मेरे कदम आगे बढ़ते बढ़ते हुए वहां पर और भी प्रकाशमय वो कमरा बन जाता है। मदर तेरेसा उस नौजवान को यह कहती है, यह शिक्षा आपको पाकर आगे बढ़ना है कि यदि आप अकेले उस कमरे में जाते तो अंधकार बना रहता। आपने अपने हाथ में क्रिस्त की ज्योति पकड़कर उस अंधकारमय कमरे में जाते हो तो वहां पर क्रिस्त की ज्योति रोशनी प्रदान करती है। इसलिए आज के इस पाठों में क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12, यीशु ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आज के इस पाठ में हम देखते हैं कि क्रिस्त की ज्योति हमारा सच्चा मार्गदर्शन है और उस ज्योति से हमें प्यार करना है। दूसरी बात, जो ईश्वर को पाता है वह क्रिस्त की ज्योति से जीवन प्राप्त करता है। आज के इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चिंता,
निराशा, अपने आप को खो जाने का या अंधकारमय जीवन में भटकने की चिंता करते रहते हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम ईश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं संसार की ज्योति कहकर कहते हैं, तो हम उस ज्योति को प्राप्त करते हुए जीवन बिताने के लिए बुलावा है। हम सब विश्वासी ईश्वर की प्रकाशमय जिंदगी में प्रवेश करने के लिए 40 का चौथा रविवार में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए वो अंधकारमय जीवन को त्याग कर यीशु की ज्योति से प्रकाशित करना है। जब हम यह याद रखेंगे, आज के सुसमाचार संत योहन अध्याय 3 पद संख्या 16 से कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। वो हमारे अंधकारमय जीवन को दूर भगाने के लिए या ज्योति से प्रज्वलित करने के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। ना केवल इतना, बल्कि हमारे अंधकारमय जीवन में जो चिंता, जो अकेलापन, जो निराशपन हम पाते हैं, उन सभी अंधकार में जीवन को दूर भगाने के लिए प्रभु यीशु हमारे जिंदगी में आते हैं, अंधकार में जीवन को भगा देते हैं। हम ये भी याद रखें क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों कि हर एक मनुष्य, हर एक प्रभु की संतान शांति में जीवन व्यापन करने के लिए बुलाया गया है। खुशी से जीवन या परिवार को चलाना हर एक लोगों की कोशिश बनी रहती है। इसलिए हमारे जीवन के और एक पहलू पे जब हम मनन चिंतन करते हैं, अक्सर हम लोग शारीरिक वासनाओं से पीड़ित हैं या शारीरिक वासनाओं को चिंता करते हैं या शारीरिक इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते उस अंधकार में जीवन में भटक जाते हैं। और उस अंधकार में जब फंस जाते हैं, तब हमें प्रभु यीशु अपनी प्रकाशमय जिंदगी को याद करने के लिए कहते हैं। संत योहन अध्याय 8 पद संख्या 1 से 12 फिर से हमसे कहती है कि संसार की ज्योति मैं हूं, और इस संसार की ज्योति जब हम अपनाते हैं, हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाती है। वे कहते हैं जो अंधकार में भटकता नहीं रहता है, वह ईश्वर की ज्योति प्राप्त करता है। आज के दिन हम विशेष रूप से इस बातों के ऊपर मनन चिंतन करें कि अध्याय 3 पद संख्या 19 हमसे कहता है, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया है। हमारे जिंदगी में हम लोग अंधकार में जीवन पसंद किया है। ऐसे अंधकार में जीवन कौन सी है, क्या है, ये हमें मनन चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बुरे कर्म को अपनाकर हम अंधकार में जीवन में ही रहने के लिए बुलावा देता है। प्रभु यीशु हमसे पुनः यह याद दिलाती है, जिंदगी अंधकार में रहने के लिए नहीं है, यीशु की ज्योति में रहने के लिए है, यीशु के प्रकाश में प्रकाशित होने के लिए बुलावा देते हैं। तो आइए, जब हम यीशु में प्रकाशित होते हैं, हम अपने जीवन में परिपूर्णता पाते हैं। तीसरी बात, ईश्वर की दया से पाप का अंधकार मिट जाएगा। ईश्वर की कृपा से हमारा अंधकारमय जीवन दूर हो जाएगा। आज के पहले पाठ में हम इतिहास के ग्रंथ से पढ़ते हैं
कि किस प्रकार इज़राइल जनता प्रभु ईश्वर की जनता थी, ईश्वर का प्यारी जनता थी। लेकिन आज के पाठ में हम ये देखते हैं कि याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत से अधिक अधर्म फैल गई थी, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के घृणित कार्यों का अनुकरण किया। प्रभु के द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया और इस दौरान ईश्वर पूरी यरूशलेम या इज़राइली जनता से अधिक निराशाजनक महसूस करते हैं और उन्हें उस बाबुल के अधीन कर देते हैं, उस मंदिर को ढा देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, उनकी दीवारें गिरा देते हैं और ईश्वर कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ के सभी लोग अधर्मी बन गए थे और मंदिर को अपवित्र कर दिया। ईश्वर ने पुनः उनके बीच में दूतों को भेजा, उनके बीच में नबियों को भेजा, लेकिन फिर भी लोग उस बाबुल की निर्वासित जनता के साथ आगे बढ़े और ईश्वर की उल्लंघना की। आगे हम देखते हैं इस तरह हम इज़राइली जनता बाबुल के अधीन हो गए थे, अंधकार में जीवन में जी रहे थे। तब ईश्वर ने फारस के राजा सीरुस को यह आमंत्रण दिया कि जाओ मेरी प्रजा को फिर उठाओ, फिर वापस बुलाओ, उनके लिए एक मंदिर बनाओ, और तब जाकर इज़राइल जनता प्रायश्चित करते हुए वापस अपने मंदिर में आ गए। और इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा हमारे पापमय अंधकार को मिटा देता है। जब हम प्रायश्चित करते हैं, सच्चे हृदय से ईश्वर की उस ज्योति को पाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे पापमय अंधकार मिट जाता है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, ईश्वर के अधीन हमारा हृदय बना रहता है। अंत में चौथा पॉइंट यह है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु को पाता है वह क्रिस्त की ज्योति को पाता है। जो प्रभु यीशु को पाता है वो क्रिस्त की ज्योति को पाता है। अध्याय 3 पद संख्या 1 से हम देखते हैं कि किस प्रकार निकोदेमुस रात के उस अंधेरे में प्रभु से मिलने आता है। आज के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14 से है, लेकिन यदि उसके पूर्व वचनों को हम देखते हैं कि वहाँ पर निकोदेमुस प्रभु यीशु को मिलने के लिए रात का वक्त तय करता है। ऐसा क्यों? निकोदेमुस प्रभु से मिलने के लिए वो अंधेरा चुन लेता है, क्योंकि अन्य यहूदी लोग उसे ना देखें, अन्य यहूदी लोग उसे ना पहचाने, क्योंकि निकोदेमुस एक अधिकारी था, निकोदेमुस एक शिक्षक था। लेकिन फिर भी उन्होंने उस अंधकार में जीवन को ज्योति में लाने के लिए या प्रभु यीशु को मिलने के लिए, उस ज्योति से संपर्क करने के लिए उस अंधेरे को वो चुनता है। जब वो यीशु के पास आता है वह प्रकाश पाता है या ज्योति को पाता है। और उसी वचन के द्वारा हमें आज का सुसमाचार को हमें दिया गया है। जो अंधकार में अपने दिल में बना रहता है वो दिल अंधकार में ही रहता है। यदि उस अंधकार को हम ज्योति के ओर ले आते हैं तो हम प्रकाशमय हो जाते हैं या ज्योतिर्मय हो जाते हैं। इसीलिए आज हम यह दृढ़ निश्चय कर लें क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों कि संसार की ज्योति हमारे प्रभु यीशु हैं। संसार की ज्योति को अपने ईश्वर ने हमें दिया है और ईश्वर हम सबों को तब तक उनके साथ रखता है जब तक हम उसे ज्योतिर्मय ना हो जाएं। अध्याय 3 पद संख्या 20 से कहते हैं, वह ज्योति से वैर करता है, वो ज्योति के पास इसलिए नहीं आता।
हम हमारी जिंदगी में अंधकारमय जीवन को बना के रखते हैं तो हम ज्योति के पास नहीं जा पाते हैं। जो अपने सत्य पर चलता है, जो वो सत्य की खोज करता है, वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से भरे हुए हैं। तो आइए हमारे अंधकारमय जीवन को हम दूर रखें और विशेष रूप से हम यह ज्ञात करें कि हम सब एक परिवार होकर चालीसे के इस चौथे रविवार में हम आए हैं, तो यीशु क्रिस्त हमारे जीवन को प्रज्वलित करें, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर दे, ताकि हमारी जीवन हर एक बार उस ज्योति के समान प्रज्वलित होकर दूसरों को राह दिखाएं, दूसरों को उस कमरे में एक नई दिशा उन्हें वो पाएं। तो आइए आज के दिन हम यह मनन चिंतन करते हैं, तो जरूर प्रभु हमारे दिलों को प्रकाशित करें। आमीन।